जीवन के लिए क्या है? एक रोटी है, एक पानी है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर के लिए, अपने पेट के लिए संसार की रोटी है, जो रोटी खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन अपना जो अपने अंदर के जीवन और आत्मा के लिए परमेश्वर की बातें हमारे लिए एक रोटी है और पानी है। हालेलुया। हालेलुया। जब अपन दुनिया में थे तो अपना जीवन संसार की बुरी बुरी चीजों से अपना जीवन भरा हुआ था। कई प्रकार के कचरा से अपना जीवन एक कचरा पेटी के समान था अपना जीवन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मानने से, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से और उसके ऊपर भरोसा करने से परमेश्वर क्या करता है? अपने अंदर से जो कई प्रकार का संसार का जो बुरा कचरा है, ऐसे कचरे को परमेश्वर हमारे मन में से, दिल में से, विचार में से, सोच में से परमेश्वर निकाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान रखेंगे, पहला वचन अपन ने पढ़ा था कि परमेश्वर हमारा क्या है? बल है। और हम परमेश्वर वहां पर कहता कि परमेश्वर ही मेरा बल है और हम उसी का धन्यवाद और उसी का भजन करते रहेंगे, उसी के जयकार करते रहेंगे। परमेश्वर ही हमारी ताकत और परमेश्वर ही हमारा बल है। अपन इस दुनिया में रहते, इस घर में रहते, संसार के घर और इस डेरे में रहते, भले लोग अपना परिवार अपने साथ है, उसके बाद भी अपना दिल, अपना मन पूरी रीति से निराश रहता है। लेकिन ऐसे समय में हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर हमारी निराशा को आशा और आनंद में बदल देगा। हालेलुया। 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 और यहाँ पर पढ़ते हैं 17 पद में कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। परमेश्वर का भक्त कहता मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। यदि अपन एक अच्छा जीवन जिएंगे तो हमको भी लगेगा कि मैं एक दिन, भले मेरा शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन एक दिन मैं जीवित रहूंगा, जीवन का मुकुट पाऊंगा। यदि अपन एक अच्छा जीवन जिएंगे तो अपने अंदर भी एक बड़ा विश्वास रहेगा कि एक दिन मैं परमेश्वर के उस जीवन का मुकुट पाऊंगा। हालेलुया। 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 18 पद में पढ़े, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त कहता कि भले परमेश्वर मुझे मारता भी है, वो ताड़ना भी देता है, वो मुझे पीटता भी है, लेकिन फिर भी वो मौत के वश में मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन से वश में? मौत के वश में। भले आज मैं संसार में रहता हूँ, बीमारी में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन को मौत के हाथ में नहीं जाने देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे हाथों में है और कोई उनको मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है। हम परमेश्वर की मुट्ठी में है, अपन परमेश्वर के हाथों में है, तो अपन को भले अपने ऊपर मुसीबतें आती लेकिन हमको कोई भी शत्रु हमको मौत के वश में, मौत के हाथों में परमेश्वर हमको जाने नहीं देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के हथेली में, परमेश्वर के मुट्ठी में, परमेश्वर के वश में है हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो अपने ऊपर कई प्रकार की मुसीबतें भी आती, लेकिन मुसीबत के समय में भी परमेश्वर हमको, मुसीबत से भी परमेश्वर हमको बाहर निकाल लेता है। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम मेरी मुट्ठी में हो, तुम मेरे हथेली में है और कोई भी शत्रु तुमको मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है। जो चीज अपने हाथ में रहेगी उस चीज को कोई इंसान चुरा नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। उसी प्रकार हम लोग भी हमारे परमेश्वर के हाथों में है। अपन को लगता है कि मैंने गलतियां किया और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अपन को लगता है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर छोड़ता नहीं, वो गले से लगाता है और वो परमेश्वर हमको अपने पास बनाए रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे में बने रहो ताकि मैं भी तुम्हारे में बना रहूं। यीशु मसीह कहता मैं दाखलता हूं, मैं थोड़ हूं और तुम डालियां हो। तुम मुझ में बने रहोगे तो फूलोगे, फलोगे और फल लाओगे। हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, यीशु मसीह हमारे में बना रहेगा। हालेलुया। ध्यान रखें, हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, दुनिया को रचने वाला परमेश्वर हमारे दिल में बना रहेगा, हमारे साथ साथ बना रहेगा, हमारे करीब करीब बना रहेगा। परमेश्वर अपने जन योशु को बोलता है जैसा मैं मूसा के साथ साथ चला उसी प्रकार मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर अपने भक्तों को बोलता है, लेकिन ये बातें हम सब लोगों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, निराशा और संकट के समय हमको मनुष्य की ओर ध्यान नहीं देना, लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। और जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे तो हमारा निराशापन जाता रहेगा और परमेश्वर हमारे अंदर एक बड़ी आशा को डालेगा, आनंद को डालेगा और निराशा को परमेश्वर हटा देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर 19 पद में लिखा, 18 पद में कि परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परमेश्वर हमको हमारी बड़ी ताड़ना तो की, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे प्राण को परमेश्वर मौत के हाथ में नहीं करेगा, मृत्यु के वश में नहीं छोड़ेगा, नरक में नहीं डालेगा। हालेलुया। 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 इसलिए यहाँ पर 19 पद में लिखा कि मेरे लिए धर्म
के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान रखें, इन वचन को पढ़े जाने से परमेश्वर आशीष दे। या एक बार हम भजन संहिता 59 और वापस हम 17 पद से पढ़े और फिर समय ना लेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार भजन संहिता 59 का 17। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा। और यहाँ पर कहता है परमेश्वर का जन, जो लेखक कहता है, जो पवित्र आत्मा में होकर जो इस वचन को लिखता, वो कहता, हे मेरे बल, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा भजन गाऊंगा। हमारे जीवन से ज्यादातर, हमारे जीवन से, हमारे प्राण से ज्यादातर हमारे परमेश्वर का भजन गाना, इसमें अपना फायदा है। हालेलुया, इसमें अपनी उन्नति है, इसमें अपना भला है। और आगे पढ़े। क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़। हाँ, क्योंकि तू मेरा क्या है? ऊंचा गढ़ है। तू मेरा बल, इसलिए मैं तेरा भजन गाऊंगा। तू मेरी शक्ति, तू मेरी ताकत, इसलिए मैं तेरा भजन गाऊंगा। और क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। तो हमारा ऊंचा गढ़, जो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है और कभी गिरने देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी गिरने नहीं देता, ये एक ऐसा परमेश्वर और ऊंचा गढ़ है जो कभी हमको छोड़ता नहीं, कभी हमको गिरने नहीं देता है और हमेशा वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, मेरे बल में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करें, इन बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और ध्यान रखें, जब अपन अकेले में पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारे परमेश्वर के सामने घुटने टेको। लोग आपको कई